हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडेंगल सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा कदम है। वो ये है कि हम आपके लिए आज लेके आए हैं लास्ट वीक के करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी घटनाएं देश विदेश में घटी हैं पिछले हफ्ते, उन सभी का विश्लेषण हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। करंट अफेयर का सेक्शन आप सभी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए। आप बैंक की एग्जाम की बात करिए, आप एसएससी एग्जाम्स की बात करिए, यूपीएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, किसी भी सरकारी एग्जाम की अगर आप बात करें और वहां पे अगर करंट अफेयर सेक्शन आ रहा है तो वो करंट अफेयर्स आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं लास्ट वीक के करंट अफेयर्स, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स आप हल्के में नहीं ले सकते, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। आज का पहली सुर्खी हमारे सामने जो रही है, काफी इंपॉर्टेंट बात आई है हमारे सामने और ये एग्जाम में आने के फुल प्रूफ चांसेस हैं। 100% चांसेस है कि हमारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हमें देखने को ये जरूर मिलेगा दोस्तों। पीपल कैन रिसीव ₹10 लाख विदाउट टेलिंग अथॉरिटीज आफ्टर सेंटर मॉडिफाइज FCRA। आप सभी को हैरानी होगी कि जो लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसे 10 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया है। तो हमारा FCRA, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये FCRA क्या होता है। FCRA होता है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। FCRA का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के दौरान, इस एक्ट के तहत जो लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी अब उसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का अमाउंट अगर विदेश से भारत मंगवाते हैं तो आपको किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी पहली सुर्खी और काफी इंपॉर्टेंट सुर्खी है। ये रकम आप जरूर याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए ये हो चुकी है। दूसरी सुर्खी आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी। गीता गोपीनाथ, हम सभी जानते हैं गीता गोपीनाथ कौन है। गीता गोपीनाथ बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू फीचर ऑन द IMF's वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। गीता गोपीनाथ हाल ही में सर्व कर रही हैं IMF की एज अ डेप्यूटी चीफ जनरल मैनेजर। ये है हमारी गीता गोपीनाथ जी। इन्होंने देश का कीर्तिमान और भी बढ़ाया है और हम सब इनको अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कीर्तिमान हासिल करे हैं। तो एक और कीर्तिमान ये है कि वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में पहली वुमेन है हमारी गीता गोपीनाथ जी। अगली सुर्खी पे आगे चलते हैं। अगली सुर्खी, राजेंद्र प्रसाद टेक्स चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वो होता है NH, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप सभी को अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं तो जो हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन की बात आपने सबने सुनी होगी। तो अगर बुलेट ट्रेन की चर्चा हुई है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बुलेट ट्रेन जो बन रही है वो भी ये NHSRCL ही बना रहा है। और वो कहां से कहां तक चल रही है आप सभी को पता होगा। हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो कहां से कहां चल रही है, हमारे अहमदाबाद से जा रही है मुंबई की तरफ। तो बुलेट ट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड को ही मिला हुआ है। उसके नए जो MD है वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी। अगली सुर्खी क्या है, अगली सुर्खी पे गौर कीजिए। PM मोदी इनॉग्रेट्स अक्षय पात्र मिड डे मील किचन इन वाराणसी। आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या है, वाराणसी, काशी। वाराणसी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र के तहत मिड डे मील सेंटर की स्थापना करी है। आप यहां पे देख सकते हैं फोटो में कि प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करते हुए दिख रहे हैं हमें। साथ ही में है यूपी के सीएम कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। और यूपी के जो गवर्नर है वो भी आपको फोटो में दिख रही होंगी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आनंदीबेन पटेल कौन है, यूपी की गवर्नर है। और यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। अगली सुर्खी क्या है, बोरिस जॉनसन रिजाइन्स एज यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर। आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में बोरिस जॉनसन जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनपे काफी सारे स्कैंडल्स का उनपे
चार्जेस उनके ऊपर लगे थे, स्कैंडल्स के चार्जेस तो लगे ही थे, साथ ही में उनके खुद के जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे वो भी उनसे बगावत कर बैठे। अब अगर बगावत करी है तो हमारे जो बोरिस जॉनसन थे उन्होंने जो मेजोरिटी थी वो खो दी है, उनके पास अब मेजोरिटी बची नहीं है यूके में, तो उन्हें हाल ही में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और अब कोई और प्रधानमंत्री हमारे यूके में देखने को मिल सकता है। तो ये थी इंटरनेशनल सुर्खी जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही है। बोरिस जॉनसन, काफी सारे स्कैंडल्स में इनका नाम भी आया है, चार्जेस भी लगे हैं और इनके खुद की जो पार्टी के लीडर्स थे वो भी अब इनसे बगावत कर बैठे। तो अब इनके पास भी अब रेजिग्नेशन के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है, तो ये भी रिजाइन करके जा चुके हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करी जाए तो श्रीलंका भी काफी ज्यादा चर्चित रहा है दोस्तों 3 से 4 महीने में, जब से उनके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जब से उनकी कमी होने शुरू हुई। आप सभी जानते हैं श्रीलंका की हालत कितनी खराब है दोस्तों। श्रीलंका में पेट्रोल नहीं है, श्रीलंका में पानी पीने के लिए नहीं है, श्रीलंका में ना ही दाल चावल रोटी मिल रही है। तो श्रीलंका में मारामारी खूब हो चुकी है और आप सभी जानते हैं 1 से 2 दिन पहले की बात है, श्रीलंका ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया है। तो श्रीलंका अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, कोई नई चीजें खरीदने का पैसा नहीं है, तो इसीलिए श्रीलंका हाल ही में अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर चुका है। अब जैसे ही दिवालिया हुआ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट फ्लीज अवे एज द प्रोटेस्टर्स इन्वेडेड द ऑफिशियल रेजिडेंस। आप जानते होंगे श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे गोटाबाया अपने जो महल था, अपना जो घर था, अपना जो प्रधानमंत्री आवास था वो छोड़कर जा चुके हैं, उड़ चुके हैं वहां से। अब वहां पे किनका? प्रोटेस्टर्स का कब्जा हो चुका है। क्यों? अब वहां पे आम आदमी की सरकार आ चुकी है, आम आदमी सरकार आ चुकी है। अभी वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है, तो इसीलिए श्रीलंका की हालत काफी ज्यादा खराब है। प्रोटेस्टर्स ने इन्वेड कर दिया है हमारा पीएम का आवास। तो ये थी कुछ और इंटरनेशनल सुर्खियां। इसके बाद 36th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गुजरात फ्रॉम September 27 टू October 10। ये भी काफी इंपॉर्टेंट खबर है हमारे नेशनल अफेयर्स को लेकर। आप जानते होंगे जो पिछले नेशनल गेम्स थे, आपको पता है पिछले नेशनल गेम्स कहां पर हुए थे? पिछले नेशनल गेम्स जो हुए थे वो हुए थे हमारे केरला में। और कौन से साल में हुए थे? आप किसी को आइडिया है? वो हुए थे केरला में, हुए थे 2015 में। 2015 के बाद से नेशनल गेम्स इंडिया में होस्ट ही नहीं हुए। तो इसके बाद 2015 के बाद सीधा 2022 में होस्ट हो रहा है, और कहां हो रहा है? गुजरात में। कब से लेके कब तक? 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक हमारे गुजरात में नेशनल गेम्स होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के अगर मैं सीएम की बात करूं, गुजरात के सीएम हमारे कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। तो गुजरात के अगर सीएम की बात करी जाए तो वो है भूपेंद्र पटेल। और जो हमारे नेशनल गेम्स होने वाले हैं 27 सितंबर से, और कब तक चलेंगे? वो चलेंगे 10 अक्टूबर तक। तो गुजरात में इस साल के नेशनल गेम्स होने वाले हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि 7 साल बाद अगर कोई चीज हो रही है तो उसकी अपने आप में महत्वपूर्णता बढ़ जाती है दोस्तों। अगली सुर्खी क्या है हमारे सामने? वो है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेस स्वनिधि महोत्सव। स्वनिधि महोत्सव का फुल फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग को बढ़ावा देते हैं, तो सरकार भी आपको प्रोत्साहित करती है। कैसे करती है? यहां पे सीधे सीधे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, यूपीआई, क्यूआर कोड्स, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, एनईएफटी, किसी भी तरह के डिजिटल पेमेंट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो सरकार आपको कैशबैक देती है। आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है, जिससे आपको लोन लेने में आसानी हो सकती है। तो अगर हमारे जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अगर वो इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल अगर वो कर रहे हैं, तो सरकार भी उनको प्रोत्साहित करती है, उनको कैशबैक देकर। आप देख सकते हैं 50 रुपए का कैशबैक, 25 रुपए का कैशबैक, अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं यहाँ पे, जिनसे जो हमारे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो काफी ज्यादा उनको मदद मिल सकती है, उनके आर्थिक सुधार हो सकता है। इसी तरह से उनका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। अगर क्रेडिट स्कोर आपका इंक्रीज होता है तो आपको लोन लेने में भी आसानी होती है। तो ये थे हमारे कुछ सुर्खियां जो पिछले हफ्ते काफी चर्चित रहे थे। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा इसी तरीके कुछ सुर्खियां लेकर। तब तक आप बने रहिए एड एंकर सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स चाहिए, किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है,
तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा कुछ और अपडेट्स के साथ, जो कि इस हफ्ते जो घटनाएं घटेंगी देश विदेश में, मैं उनके साथ फिर आऊंगा। तब तक करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी और बने रहिए एड अंकल सरकारी नौकरी के साथ। धन्यवाद।